Hello बच्चों, the question says in cylinder container of sufficiently large height, two easily moving piston enclosed contain amount of same ideal gas in two chamber as shown in figure, right? तो आपको क्या बोला कि दोनों ही चैम्बर में क्या सेम अमाउंट ऑफ आइडियल गैस भरा हुआ है और बाकी अरेंजमेंट्स आपको यहाँ पे दिए गए हैं। अपर कितना पे 20 सेंटीमीटर पे और लोअर जो आपका चैम्बर है वो कितने हाइट पे 8 सेंटीमीटर पे, राइट? तो द अपर पिस्टन इज एट अ हाइट ऑफ 20 सेंटीमीटर। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि सेम आइडियल गैस क्या याद रखें, सेम आइडियल गैस 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द बॉटम एंड लोअर पिस्टन इज एट अ हाइट ऑफ 8 सेंटीमीटर फ्रॉम द बॉटम। द मास ऑफ each piston is mkg and cross sectional area of each piston is a मीटर स्क्वायर। और आपको बोला गया mg बाय a जो है ये p नॉट के बराबर है। जो p नॉट का क्या है तो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, राइट? बोल रहा है द सिलेंड्रिकल कंटेनर एंड द पिस्टन आर मेड अप ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल, दैट मींस वो हीट को एक्सचेंज कर सकता है। इनिशियली द टेम्परेचर ऑफ द गैस इज 27 डिग्री सेल्सियस एंड द होल सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। नाउ इफ द अपर पिस्टन इज स्लोली लिफ्टेड बाय 16 सेंटीमीटर, राइट? तो हमने क्या किया कि अपर पिस्टन को लिफ्ट किया ऊपर एंड हेल्ड द पिस्टन विद द हेल्प ऑफ सम एक्सटर्नल फोर्स। और कुछ एक्सटर्नल फोर्स के यूज करके हम क्या कर रहे हैं, इस पिस्टन को 16 सेंटीमीटर एबव पे होल्ड किए हुए हैं। पूछते हैं एज ए रिजल्ट द लोअर पिस्टन इज रेजेड स्लोली 1 एल सेंटीमीटर, राइट? तो इसके वजह से जो ऑब्वियस यहाँ पे प्रेशर घटेगा क्योंकि हमने क्या किया, वॉल्यूम बढ़ा दिया है, अपर वाले पिस्टन को खींच के क्या कर लिया है। बच्चों आप बिल्कुल समझ पा रहे हो, राइट? अपर वाले पिस्टन जो है इस पे हम क्या लगा दे रहे हैं, फोर्स लगा के 16 सेंटीमीटर इसको लिफ्ट कर ले रहे हैं। तो यहाँ का प्रेशर घटेगा, प्रेशर घटेगा तो क्या होगा, ये ऑब्वियस ये पिस्टन किधर मूव करेगा, ऊपर की तरफ मूव करेगा, राइट? इस प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए ये प्रेशर जैसे ऊपर मूव करेगा तो क्या बोल रहा है कि ये कितना ऊपर लिफ्ट कर जा रहा है, तो एल सेंटीमीटर क्या कर जा रहा है, ऊपर शिफ्ट कर जा रहा है। तो चलिए इस कंटेनर पे अगर हम इक्वेशन अप्लाई करें, राइट, तो मान लीजिए कि इस कंटेनर का टेम्परेचर तो बीच वाला जो अपर चैम्बर है, राइट, हम किसकी बात कर रहे हैं, अपर चैम्बर की, राइट? तो अपर चैम्बर में आप क्या ध्यान रखोगे कि जो प्रेशर का डिफरेंस है, तो यहाँ पे टेम्परेचर तो सेम है तो फाइनल प्रेशर हमें निकालना है। तो इनिशियल प्रेशर कितना है, पी नॉट प्लस एम जी बाई ए, राइट? क्या है, पी नॉट तो लग ही रहा है और साथ ही साथ इसका जो एम जी बाई ए है, राइट, वो भी लग रहा है, इनटू वॉल्यूम यहाँ पे क्या है, भी, राइट? तो ये किसके बराबर हो जाएगा, तो मान लीजिए फाइनल केस में प्रेशर क्या होगा आपका, पी नॉट होगा, राइट? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि इसको हमने फोर्स के हेल्प से क्या किया, इसको होल्ड कर लिया, तो ये वाला तो पार्ट चला जाएगा। और वॉल्यूम हम क्या मान लेते हैं, वी डैश। और आपको पता है कि एम जी बाई ए, राइट, एम जी बाई ए को हम क्या बोल रहे हैं, पी नॉट बोल रहे हैं, तो ये क्या लिख सकते हैं, 2p0 इंटू भी, राइट, इक्वल टू क्या हो गया आपका, तो पी नॉट इंटू भी डैश। तो नया अगर आपको भी डैश निकालना हो तो ये क्लियरली बता सकते हो क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम के, राइट? तो यहाँ पे जो ये स्पेस है ये क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम, राइट? तो चलिए इसको अगर हम यहाँ पे सॉल्व करें तो ये कितना हो जाएगा, तो आपके लिए इसको आप क्या मान लग सकते हो, हाइट जो है आपका एक्स शिफ्ट कर गया इनटू आप क्या मान सकते हो, राइट, फाइनल इसका जो ऊपर शिफ्ट करेगा, तो मान लेते हैं कि उसके बीच का डिफरेंस क्या बचेगा, एक्स, राइट? अभी कितना डिफरेंस है यहाँ पे, अभी आपको 12 का डिफरेंस है, लेकिन बाद में हमने डिफरेंस क्या मान लिया, क्योंकि ये ऊपर शिफ्ट करेगा तो इसको हमने क्या मान लिया, एक्स इंटू एरिया ए इक्वल टू, राइट? तो आपको पता है 2 इंटू, राइट, अभी पे ये डिफरेंस कितना है, 12 का, कितना है, तो 12 इंटू, राइट, आपको एरिया क्या मान लेंगे, ए। तो मान लेते हैं हाइट कितना का भी डिफरेंस आपको दिख रहा है, राइट? तो इस केस में तो हाइट 12 का है और एरिया कितना ए है, तो 2 इंटू 12, तो यहाँ से आपको एक्स का वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा, राइट? दैट इज योर 24 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा, 24। तो अब यहाँ हम क्लियरली देख रहे हैं कि यहाँ पे स्पेस कितना रहेगा, 24 सेंटीमीटर का, तो ये शिफ्ट कितना किया। तो अगर यहाँ पे आपको L कैलकुलेट करना हो, राइट, तो फाइनल जो आपका हाइट है वो कितना है, 20 सेंटीमीटर प्लस 16 हमने क्या कर लिया, लिफ्ट कर लिया, तो ये क्या हो गया, अपर पिस्टन का पोजीशन। और लोअर पिस्टन का पोजीशन देखेंगे तो ये क्या हो गया, 8 हो गया है, और ये शिफ्ट ऊपर कितना कर जाएगा, तो उस डिफरेंस को अगर निकालना तो माइनस हम लोग क्या कर लेंगे, राइट, दैट इज योर 24 प्लस 8, कितना हो जाएगा 24। तो ये आपको वैल्यू कितना आ गया, 36 माइनस 32, राइट, 36 माइनस 32, ये किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर में।
तो दैट विल इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ये कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर एंड दैट इज गिवन इन ऑप्शन बी। तो बस आपको यहाँ पे समझना है कि ये x का वैल्यू हमने कैलकुलेट किया राइट, जो फाइनल वॉल्यूम होगा इस बीच वाले चेंबर का। तो इस अगर इनिशियल टोटल हाइट देखें तो 36 हो जाएगा और ये 24 इसकी शिफ्टिंग है प्लस 8 राइट, तो टोटल कितना हो गया 32। तो यहाँ पे डिफरेंस अब कितना हो गया, तो आपको देख रहा है कि इनिशियली हमने कितने का डिफरेंस क्रिएट कर दिया है 20 ये, और इसको शिफ्ट कर लिया ऊपर तो टोटल 36 का। और बाद में ये डिफरेंस कितना बचेगा 24 प्लस 8, यहाँ गैपिंग कितने बचेगा 24 प्लस 8 का राइट। तो ये हम क्लियरली पता है कि यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया है, यहाँ पे गैपिंग कितने का आएगा 24 सेंटीमीटर का आएगा राइट, और ऑलरेडी 8 सेंटीमीटर ये नीचे है, तो टोटल ये अभी गैपिंग कितना हो गया 32 का। तो फाइनल डिफरेंस कितना का आ जाएगा आपका 4 सेंटीमीटर। दैट इज गिवन इन ऑप्शन बी। आई होप यू ऑल गाइज अंडरस्टैंड इट वेल। थैंक यू। स्टे ट्यून्ड।